बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं अपने चैनल की वीडियो के या रेसिपी या व्लॉग्स के साथ नहीं हाज़िर हुआ। मेरे साथ एक वाक़या हुआ, डकैती का वाक़या हुआ। उसके बाद जो है मेरा डेटा मिसयूज़ किया गया। मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। आप लोग के साथ ना हो, एक पब्लिक अवेयरनेस के मैसेज की खातिर ये वीडियो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे साथ वाक़यात हुए हैं वो मैं आपको के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग कम से कम इससे जो है ना बचें। हमारी सादगी से कई लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये जो है मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त हो सकती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में जो है आपके सामने मुद्दा बयान करूं और कम से कम आपका वक्त लूं। और इसको मैं कोशिश करता हूं कि 3 हिस्सों में जो है इसको मैं डिवाइड करूं और आपसे वाक़या बयान करूं। पहला हिस्सा ये रखते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। दूसरा हिस्सा ये है कि इस वाक़े के बाद मैंने क्या किया और जो फ्रॉडिया जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा। तीसरा यह है कि आप लोग अपने आप को किस तरह महफूज रखें। बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी कुछ गुजारिशात हैं मैं आपसे शेयर करूंगा और कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर अमल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, तो आप इस तरह बच सकते हैं या एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। मैं एक सफ़र में था, मेरे साथ एक बंदा सफ़र कर रहा था, 2-3 घंटे का हमारा साथ था। तो डिफरेंट औकात में जो है ना वो बंदा मेरे से फ्री होने की कोशिश की, हो गया। फिर हम मतलब अच्छा एक सफ़र के तौर पे जो है ना हमने एक साथ काफ़ी देर गुजारी। हमने खाना भी खाया, चाय भी पी। ये बंदा वक्तन फ़क्तन मुझसे मोबाइल मांगता रहा, कॉल करता रहा, और मतलब मैं भी हमदर्दी के तौर पे उसको देता रहा कि यार ये बेचारा मजबूर होगा। लेकिन एंड में एक ऐसी वारदात कर गया जो मतलब मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। बहरहाल खैर, इसके अलावा भी आप अगर देखें तो इस तरह की वारदातें आपके साथ हो जाती हैं। गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैच हो जाता है, चोरी हो जाता है, गिर जाता है। तो मेरे साथ भी हो गया, लेकिन इसके बाद इसने जो किया वो नाकाबिले यकीन था। इसने मेरे डेटा तक रसाई हासिल की और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो स्पेशली व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग जो मेरे राब्ते में थे उनसे जो है ना वो मैसेज के ज़रिए पैसे मांगना शुरू कर दिए, और उनकी सादगी का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारे लोगों से इसने ठीक ठाक पैसे भी बटोरे। और जब मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई तो मैंने कोशिश की कि किसी तरह जो है ना एक दोस्त जो मेहरबान वो कुछ पैसे दे चुके थे, जब उनकी नॉलेज में आए उसने मेरे घर तक उनको पता था अप्रोच किया, और जब उनको वाक़े का इल्म हुआ तो अफसोस भी किया, और बाद में उन्होंने कोशिश की कि जिस ज़रिए से वो पैसे मांग रहा था उस ज़रिए को रोके, और वो रोकने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए, ताकि और उसके बाद बहुत सारे लोग नुकसान से बच भी गए। तो बहरहाल खैर, ये तो उसकी ट्रिक्स थी जो उसने कामयाबी से चलाई, और काफ़ी सारा उसमें कामयाब भी हो गया। और मेरे दोस्तों ने बड़ी मेरी मदद की, सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से जो है ना मैसेजेस स्टेटस लगाकर इस सिलसिले को रोका। ये तो सारा वाक़या हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो शाम का वक्त था, तकरीबन 7-7:30 बजे का। तो मैंने सबसे पहले जो हर कोई करता है, मैंने भी जो है ना अपनी सिम ब्लॉक करवाई। यही सबसे पहला हमारा काम होता है। और मैं आराम से सो गया, इन्ना लिल्ला पढ़ लिया कि वाक़या था, हो गया। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जो है मेरे अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह ब्लैकमेल करेगा। नेक्स्ट डे मैं जो मेरे मोबाइल पे 2 सिमें थी, तो उनकी फ्रेंचाइज कंपनी के ऑफिस में गया और अपनी सिम खुलवाने के लिए मैंने कोशिश की। एक कंपनी ने तो सिम मुझे दे दी, दूसरी कंपनी जो थी हैरान कुन तौर पे उन्होंने कहा जी आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली ये कंपनी है जिसका पूरे कराची शहर में जो है ना कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है, सिर्फ फ्रेंचाइज ऑफिस हैं। उन्होंने जो है ना मुझे उस वक्त नहीं दी ये सिम और बोला कि आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मैं हैरान हो गया, लेकिन बंदे ने मुझे मुतमईन इस तरह किया कि मैं भी ये सर्वर प्रॉब्लम हो, हमारा सर्वर डाउन होगा।
फिर दूसरी तीसरी ब्रांच, बहरहाल एक और ब्रांच पे गया तो उन्होंने कहा जी कि आपका जो पहला थंब इम्प्रेशन गया है उसकी वजह से आप ब्लॉक हैं और आप 8 घंटे मजीद आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपकी सिम आपको मिलेगी। 8 घंटे का मतलब कि मजीद में अगले दिन सुबह तक सिम नहीं ले सकता, मतलब मजीद 36 घंटे बाद जाके फिर मुझे सिम मिलेगी। नेक्स्ट डे में गया और काफ़ी जब मैंने बहस की तो उन्होंने कहा जी आपका जो NIC का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे नहीं आ रहा है और ये सिम किसी कंपनी के नाम है। बहरहाल खैर लड़ झगड़ कर मैंने उनसे अपनी सिम निकलवाई और अपना जो व्हाट्सएप का जो इंस्टॉल किया दूसरे मोबाइल पे और जाके लोगों से रब्ता शुरू किया। तो बहुत बेताशा मैसेजेस आए, लोगों ने माजरत भी की और जिन जिन ने पैसे दिए थे उन्होंने प्रूफ भी भेजे। बहरहाल खैर लोगों की सादगी से ये बंदा फ़ायदा उठा गया, लेकिन बेवकूफ़ था, एक दो गलतियां ऐसी कर गया जिसके बाद जो है ना हम भी इस तक तकरीबन पहुंच गए। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैं सबसे पहले लीगल कार्रवाई के अंदर गया, लेकिन आपको पता है हमारा कानून, हमारा निज़ाम जो है ना वो ऐसा है कि हम इतनी आसानी से, एक आम बंदा जो है ना अपनी रिपोर्ट या FIR इतनी आसानी से नहीं कटवा सकता। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो मेरे साथ भी वही है, हदूद का मसला, बाकी बहुत सारे ऐसे मसले आए। बहरहाल खैर कुछ करके मैं लीगल प्रोसेस में कुछ दोस्तों की मदद से चला गया और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बंदा बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि बेवकूफ़ी कर गया, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी कर गया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खैर अब तीसरे उसके तरफ आते हैं कि मेरे साथ तो जो होना था हो गया, नुकसान, टाइम, परेशानी, फैमिली की परेशानी, ये सब तो हो गया, मैं तो बर्दाश्त कर गया। आप लोग इस वक्त जो है ना कितने ख़तरे में हैं ये आप लोग सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है। मेरा जो मोबाइल था उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें थी जो कि प्रोटेक्टेड थी, लेकिन मेरी जो मोबाइल एप्लीकेशन जो कैश की हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पिन कोड के साथ सेव थी। उस तक रसाई कैसे इसने हासिल की? फिर मेरी जो मोबाइल सिम का डेटा उस तक इसने कैसे रसाई हासिल की? मुझे कैसे इसने फर्दर ब्लॉक करवाया? फिर जो मेरी चीज़ें इसने मेरे मोबाइल से उड़ाई वो मेरे लैपटॉप से कैसे उड़ गई? मेरे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट कैसे इसने डिलीट कर दिए? मेरे सारे रिकवरी के ऑप्शन इसने किस तरह डिलीट किए कि मुझे कम से कम 2 दिन लगे वो सारी चीज़ें रिकवर करने में। जब तक मेरी सिम इशू होती और सारी चीज़ें मेरे पास वापस आती उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बहरहाल लंबे प्रोसेस से गुजर के वापस अपनी चीज़ें रिकवर करने में कामयाब हो गया। अच्छा, अब आपके लिए लम्हा फिक्रिया, आप लोग किस तरह इस चीज़ों से बच सकते हैं? सबसे पहले वक्त और हालात ऐसा है कि आपका मोबाइल जो है ये आप जब लेके घूम रहे होते हैं तो ये समझें कि ये एक बम है, ये कभी भी फट सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोग इससे किस तरह बच सकते हैं ये मैं आपसे कुछ चीज़ें गुजारिशात शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बच सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत और ऐसे लोग हैं जिनकी रसाई जो है ना इदारों तक है, ना पुलिस तक है, ना मतलब वो अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि मुझसे अगली दफ़ा भी कोई फ़ोन अगर मांगेगा कि मुझे फ़ोन करना है या करना है तो शायद मैं फिर भी दूंगा, मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो एक अनहोनी सी बात है। बहरहाल खैर, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने पुराने वक्त में चले जाएं और आपने जो है ना जो मोबाइल यूज़ करना है वो सिर्फ आप कॉल के लिए करें। आपकी जिन मोबाइलों के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस हैं, जिसके ऊपर आपने ऑनलाइन बैंकिंग रखी हुई है या कैश की जो ट्रांसफ़र के लिए जो एप्लीकेशंस लोड की हुई हैं, उस मोबाइल को आप घर पे रखें। वक्त और हालात का तकाजा है कि आप अपने आप को सबसे पहले आप इस तरह सिक्योर करें। इन केस आप अपना मोबाइल लेके अगर आप निकलते हैं बाहर तो कोशिश करें कि उस मोबाइल के ऊपर जो भी आपका एप्लीकेशंस कैश किए हैं उनको सिक्योर करें, पासवर्ड लगाएं, थंब इम्प्रेशन से जो है ना उसको सिक्योर करें, फिंगर का जो होता है, और एक जो पासवर्ड की जो है ना वो एक लेयर लगाएं। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि आप यकीन कीजिए, जब मैं इस एक्सपीरियंस में पढ़ा तो मुझे जो है ना मतलब हैरानकुन इंकशाफात हुए। यूं कि देखिए ये अब मेरा ये फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर अगर ऐसे कोई हाथ फेर लेता है तो वो भी आपका डेटा कॉपी कर लेता है, क्योंकि इसमें उसकी कोई चिप लगी हुई है, कोई सेटिंग है। फिर आपके मोबाइल के ऊपर यूं करके मोबाइल जो है ना गुजार लेता है, वो भी आपका डेटा कॉपी कर लेता है। तो अपना मोबाइल कोशिश करें कि किसी के हाथ में ना दें, वो वाला मोबाइल जिसमें आपका कीमती डेटा मौजूद है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका जो डेटा
हाँ, इस वक्त इंतहाई रिस्क पे, आपको पता है सब चीज़ इस वक्त ऑनलाइन है। हमारे यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम तो बन गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है आपके हर किस्म के कीमती डेटे को। आपका एड्रेस, आपका NIC, आपके नाम पे कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर एक बंदे की एक्सेस में, क्योंकि इस वक्त जो है ना, आप नेट के ऊपर जाके देखें तो कई मोबाइल वॉलेट्स जो है ना वो आपको इजीली जो है ना वो दस्तयाब हैं। कोई भी बंदा 5-10 हज़ार में वो जो है आपको सेल आउट करने के लिए तैयार है। बहुत सारी चीज़ें जिस तरह IT ने तरक्की की है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जो यंग बच्चे हैं उनको भी जो है ना इस तरह अवेयरनेस के लिए जो है ना ये चीज़ें जो बन गई हैं, तो अपने फैमिलियों में कम से कम वो शेयर करें कि ये चीज़ें क्या किस तरह प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। क्योंकि एज जिनकी 40-50 साल से ऊपर की है, जो उन लोग को ये चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ें अभी जो है ना जाके इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम खुद ही जो है ना, एक तरह से मैं अगर कहूँ कि हम खुद नंगे हो गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ सेव नहीं है। तो आप स्पेशली गूगल का मैं अगर कहूँ कि गूगल के ऊपर अगर आप हैं, तो वो आप उस डेटा को प्रोटेक्ट करें। सिक्योरिटी लेयर्स जो है ना आपकी इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कोई भी आपको गूगल के ज़रिए जो है ना सर्च ना कर सके। तो 2 टाइप वेरिफिकेशन होता है, उसको आप ऑन करें। इस तरह के जो दूसरे, बल्कि मैं कह देता हूँ, नाम लेने में कोई अर्ज नहीं है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, ये सारी चीज़ों पे आपकी जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, ये भी चीज़ें जो है ना, इनके ज़रिए भी हैकर्स आपके डेटा तक रसाई हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ ये छोटा सा वाक़या हुआ, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आजकल क्या क्या हो रहा है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी, मैंने कोशिश की आपके साथ ये मैं शेयर करूँ कि आप अपने आप को कोशिश करें कि जिस हद तक बचा सकते हैं उस हद तक आप बचाएं। अब ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो कुछ चीज़ें मैंने पर्दादारी रखी है, क्योंकि मैं लीगल प्रोसेस में, और मैं नहीं चाह रहा कि लीगल कार्रवाई पे किसी किस्म का फ़र्क पड़े, असर पड़े। जिस बंदे ने मेरे साथ कार्रवाई की थी उसकी भी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये जैसे ही पकड़ा जाता है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो भी आपको बताऊँगा कि वो चीज़ों तक मैंने कैसे रसाई हासिल की है और उसको कैसे डिस्कवर किया है। उसकी वीडियोस भी मेरे पास हैं, उसकी तस्वीरें, उसका अपना मतलब बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसको देर होगी, और वो मैं उस तक किस तरह पहुंचा ये भी आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है मेरी कोशिश होगी कि उसकी जो भी तस्वीरें हैं, जो उसकी वीडियोस हैं, जो भी उसकी डिटेल है, जो उसका डेटा है, जो कुछ मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरी चंद गुजारिशात थी, मैंने वाक़या भी बयान किया, उसके बाद मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, वो भी मैंने आपको बयान किया, और आप लोग कैसे बच सकते हैं ये भी बयान किया, और आगे बंदा पकड़ा कैसे जाएगा वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और अगली वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।